दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 10 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भूकंप आने वाला है जो आज से पहले तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। कल रात 9 बजे से सावधान हो जाना, क्योंकि राहु और शनि आपस में वक्री होकर शुक्र के साथ अपनी तिकड़ी बनाने वाले हैं। और जब ये 3 ग्रह एक साथ एक ही कक्ष में होते हैं, तब तक तुम्हारी जिंदगी में बड़ा झटका लगता है। आज की वीडियो में गुरुजी ने महाभव्यवाणी करी है, आने वाले 10 दिनों में कोई आपको अपने सुंदरता के जाल में फंसाकर बहुत बड़ा चूना लगा सकता है, या फिर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा केस भी बन सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कल रात 9 बजे से, क्योंकि ये तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। और ऐसा ग्रह संयोग 50 से 60 साल में एक बार बनता है। बहुत कड़वा राज बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो दिल थामकर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी जो भविष्यवाणी करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि कहते हैं, खतरा आने से पहले ही अगर उसका अनुमान हो जाए तो नुकसान थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार आज की वीडियो अगर तुम अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने से खुद को बचा लोगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी माहौल इतना अच्छा नहीं है। पहले तो तुम्हें अपनों से धोखा मिला है, पैसों के मामले में तुम्हारे साथ गद्दारी हुई है, जिस पर तुमने विश्वास किया वही तुम्हें मूर्ख बना रहा है। तो आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि आने वाले 10 दिन तो और ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आपके सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपके पूरे परिवार की नींद अब उड़ने वाली है। इस बात को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना फूट फूट कर रोना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु और शनि की टेढ़ी नजर तुम्हारे ऊपर है। एक बार फिर से 3 ग्रह तिकड़ी बनाकर तुम्हारे पूरे परिवार पर असर डाल रहे हैं। कई भयानक घटनाएं होगी, कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और ऐसी घटनाओं को सामान्य नहीं समझा जाता, क्योंकि यह सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज के वीडियो में हम आपको एक एक बात अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपने आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा और परिवार का हर एक इंसान मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए मौका मिला है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि अब मुसीबतों की घंटियां बज रही हैं और गुरुजी तुम्हें सही समय पर जगाने आए हैं। जब जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला होता है, भगवान तुम्हें इशारा देते हैं। यह वीडियो तुम्हारे लिए वही इशारा है। और यकीन मानना, राहु भले ही तुम्हारे लिए टेढ़ी चाल चल रहा है, शनि भले ही तुम्हारे लिए टेढ़ी चाल चल रहा है, लेकिन शुक्र तुम्हारे हित में काम कर रहा है। 3 ग्रहों की तिकड़ी में 2 ग्रह तुम्हारे विपरीत है और 1 ग्रह तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाने वाला है। इसलिए एकदम शांत दिमाग से गुरुजी की एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, और यह बात किसी को भी मत बताना। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम जरा सी खुशियां आती है, जरा सा दुख आता है, आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बता देते हो, और यहीं पर तुम्हारा अच्छा होना कुछ समय के लिए टल जाता है। अब तुम्हें अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी खुशियां भी आने वाली हैं जिसका आप आज से नहीं कई सालों से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन का जो दुख है वो देखकर तो देवतागण भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि काफी सालों से आपने बड़ा दुख सहा है। बात जहां पैसों की थी तो आपने हर हाल में खुद को समझाया है कि अभी और रुका जा सकता है। कभी कभी कुछ लोगों ने आपको अपशब्द कहे, लेकिन आपने अपनी बारी आने का इंतजार किया। उनके साथ आपने किसी भी प्रकार से बहसबाजी नहीं करी, क्योंकि जब इंसान का बुरा समय होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। लेकिन अब आपका नंबर लग चुका है। आपका जीवन सही दिशा में मुड़ने वाला है, क्योंकि शुक्र आपका मेहरबान है। शुक्र जब अच्छा होता है तो इंसान के चेहरे पर निखार आता है, उसके विचारों में निखार आता है, पैसा उसके पास टिकने लगता है, घर के लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं। लेकिन जहां हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं, वहीं पर कोई बुरी खबर दुम हिलाती हुई आ ही जाती है। राहु तुम्हारे जीवन में चुनौतियां लाने वाला है और शनिदेव तुम्हें कर्मठ बनाने वाले हैं। कर्म की भी परीक्षा होगी, इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुनना। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिख देना। तुम्हारी जिंदगी में हर समय तुम्हें किसी अपने से खतरा बना हुआ है, उसका तुम्हें बेहद ध्यान रखना होगा।
क्योंकि तुम बाहर वालों से बहुत डरते हो, लेकिन ये जो घर का अपना है इससे तुम्हें और ज्यादा खतरा इन 10 दिनों में बन रहा है। तो तुम्हें अपने गुप्त राज गुप्त रखने हैं, किसी को बताने नहीं है, वरना रोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है। और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है। बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे, अगर काम को करने में कतराओगे तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है, हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है, और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना, कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी माँ की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं
चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है या सास और बहू का रिश्ता है। तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलत फहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं, वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है, उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं, क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही पाहा मोहित छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है। जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि 2 जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं और वो आपके पहचान के निकल जाते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है। आप इस चीज में उलझेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और रिश्ते भी खराब होंगे। साथ ही साथ काफी समय से जो आपका काम रुका हुआ था, प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। आपको बताते हुए हमें बड़ी ही खुशी मिल रही है कि एक अनजान व्यक्ति भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये सब शुक्र की कृपा है। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास चुनौतियां होंगी, जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कह देगा। जब आप बीमार होंगे तो कोई हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई आपके पैसे खा जाएगा। लेकिन ये सब आपको निराशा देने के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आपके अंदर एक भाव जागृत करने के लिए होगा कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा कुछ कोई नहीं है। और ये सोच जब आपकी बनेगी तो आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यही सोच आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं, काम धंधे में हैं, तो वहां सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपने अपने कर्म क्षेत्र में खुद का नाम बनाया है, अच्छे से काम किया है, तो वहां पर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हर काम को शांति से और समझदारी से करना, वरना झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे घर में आने देना है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर टोना टोटका होने की भी संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इंसान उस उद्देश्य से आया हो कि वो आपके ऊपर टोना टोटका कर दे, तो वहां आपको बड़ा ही बचकर और बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है।
आपने खुद को सुधारने के लिए, खुद को सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है और तब जाके आप आज धीरे धीरे संभल पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिंदगी फिर से नीचे चली जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने आप को ही समझा लेना कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, जो कुछ भी मैं घर में ला रहा हूं, वो मेरी खुशी के लिए है, दुनिया वालों की खुशी के लिए नहीं है। कभी कोई जमीन खरीदी जाती है तो लोग जमाने में ढिंडोरा पीटते थे कि हमने तो वहां पर जमीन खरीदी है, हमने तो वहां पर घर खरीदा है, हमारी बहू के लिए हमने इतने तौले का सोने का हार बनवाया है, हम घर में महंगा फ्रिज लेकर आए हैं, बड़ी टीवी लेकर आए हैं। अब ऐसा दिखावा करना इंसान के जीवन में और मुसीबत लेकर आता है। हमारी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपको और ज्यादा नीचे लाने वाली है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में अचानक से सब कुछ उल्टा सीधा क्यों होने लगता है? आपको पता है पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, बिना वजह घर में उदासी छा जाती है। त्योहार के दिनों में झगड़े होने लगते हैं, बेचैनियां बढ़ जाती हैं। आप सोचते हो मेरे घर में अब खुशियां आएंगी, धन आएगा, लेकिन अचानक से कर्ज भी बढ़ जाता है, पैसा भी इधर उधर चला जाता है। लोग क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह नहीं है दोस्तों। सच यह है कि तुमने वो गलती कर दी है जो दिवाली से पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। और ये चीजें कोई बताता नहीं है, ना ही बूढ़ा बताएगा और ना ही कोई वृद्ध इंसान बताएगा। ये वही गलती है जो हर इंसान जान अनजाने में हर बार करता है। सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से तो शुरू होता है दोस्तों, जहां से बड़ी आबादी की गिनती शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस समय रात में तुम झाड़ू लगाते हो, जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हो, या जब तुम घर के बाहर अपना कूड़ा छोड़कर कहते हो कल फेंक दूंगा, ऐसे ही कुछ चीजें हैं दोस्तों। उसी पल लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। दिवाली से पहले कुछ चीजें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखनी है। आइए ध्यान से सुनिए। देखें, दीपावली का त्योहार इस बार, लेकिन दिवाली 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले दिन धनतेरस रहेगी, दूसरे दिन छोटी दीपावली जिसे हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तीसरे दिन दीपावली का महापर्व होगा और इसी दिन हम महालक्ष्मी का पूजन भी करेंगे 20 अक्टूबर को। फिर चौथे दिन 21 अक्टूबर के दिन होगी गोवर्धन पूजा और पांचवें दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। आपके घरों में से कई लोग सफाई शुरू कर चुके होंगे, कई लोग नई नई वस्तुएं खरीद रहे होंगे, नए कपड़े खरीद रहे होंगे, कुछ लोग मिठाइयां बना रहे होंगे, लेकिन इन्हीं में कुछ गलत आप कर रहे हो। आइए विस्तार से बताते हैं। देखिए, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर नियम कायदे से चलते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर दौड़ी चली आती है, और माता लक्ष्मी अगर चंद मिनट के लिए भी आपके घर पधार जाए तो समझ लीजिए आप पूरे 7 जन्मों के लिए मालामाल हो जाएंगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। दीपावली का ही एक ऐसा दिन है जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है और पधारेगी। कैसे दोस्तों? कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं, और कई लोगों के घर माता लक्ष्मी पधारती भी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी तो आपके घर से चली ही जाती हैं, बल्कि आपके घर में जितने भी पहले से देवी देवता रह रहे हैं वो भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, और आपके घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। त्योहार के दिनों में चारों तरफ उदासी और मायूसी भरा माहौल हो जाता है। तो वह कौन से कार्य हैं? आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्त, जब आप सफाई करना शुरू कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सफाई कर रहे हो या गंदगी को और बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जब दिवाली पर आप सफाई करें तो सबसे पहले आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। पुरानी झाड़ू से सफाई करना दोस्तों बहुत ही पाप माना जाता है दिवाली के दिनों में। इसलिए सबसे पहले नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर की अच्छी तरह सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से सफाई करना मतलब धन लक्ष्मी का अपमान करना, घर के देवी देवताओं का अपमान करना।
दिवाली के इन दिनों में इसलिए पुरानी झाड़ू का त्याग करें और नई झाड़ू लेकर आई और उससे घर में साफ सफाई करें। दीपावली के पहले से ही दोस्तों, दिव्य देवताओं का आगमन हमारे घर में और इस धरती पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोग कूड़ा कचरा अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। कई लोग बाल्टी में, कूड़ेदान में कूड़ा रखेंगे और सारा कूड़ा घर के दरवाजे पर पटक देते हैं, या घर का सारा गंदगी निकालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कई दिनों तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती आपकी है कि इन दिनों माता लक्ष्मी और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर देव भी इधर उधर अपने भक्तों के घर पधारने के लिए घूमते रहते हैं। और अगर जब आप अपने घर की गंदगी घर के बाहर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए लक्ष्मी के आने का रास्ता ही अगर आप गंदगी से रोक दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप है। रात में घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और यह भी अशुभ माना जाता है, दरिद्रता का निमंत्रण होता है दोस्तों। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है घर में छोटी छोटी चीजें, चाहे पुरानी हो, वो सभी चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन देखिए, अमीरों के घर में हमें साफ सुथरा माहौल रहता है और वहां पर बहुत कम चीजें ही दिखाई देती हैं। उनके घरों में बिल्कुल चीजें व्यवस्थित होती हैं और बहुत कम होती हैं। इसी के कारण उनके घर में हमेशा अमीरी रहती है, उनके घर में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है। लेकिन हर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के घर में वे क्या करते हैं, एक एक छोटी चीज को भी संभाल कर रखते हैं। दीपावली के इन दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या अमीर बने रहना है तो आपको अपने घर में पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो नई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रखें, क्योंकि पुराना इंजन आपके घर को भी धीरे धीरे खराब बना देता है। इसलिए एक गाड़ी को भी हर 5 साल में बदलिए, क्योंकि नया इंजन घर में आएगा, नया वाहन घर में आएगा और नई खुशियां लेकर आएगा। कई लोग होते हैं जो कपड़े सालों साल पहने रखते हैं। हर कपड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर बदलना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। नया कपड़ा घर में आएगा तो नई सुख समृद्धि घर में आएगी। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें, चाहे कंघा हो गया या फिर तेल की शीशी ही क्यों ना हो गई, चाहे कोई छोटी सी डिब्बी ही क्यों ना हो, कोई सामान आया और घर में उस सामान का डिब्बा होता है, वो डिब्बा भी लोग घर में संभाल कर रखते हैं। आपने मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी एक डिब्बे में आई, आपने क्या किया, वह डिब्बा भी धोकर अपने घर में संभाल लिया। लेकिन आखिर क्यों किया? यह सारी चीजें अपने साथ बाहर की नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसलिए इस दिवाली आपको अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। घर में एक छोटी सी जली हुई माचिस की तीली भी नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, बारीकी से सफाई करिएगा, क्योंकि घर की ये छोटी छोटी नकारात्मक चीजें घर से बाहर जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। अब अगली चीज, दिवाली से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपके घर की अगर तिजोरी खाली है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर की तिजोरियां जितनी भी हों, उन्हें भरकर रखना है धन दौलत से। चाहे 1 रुपया रखो, चाहे 5 रुपया रखो, लेकिन रखो। घर की तिजोरी में धन रखना जरूरी है। घर में तिजोरी हो या अनाज का डिब्बा, हमेशा भरा रहना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भरा हुआ रहना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा कोई भी डिब्बा खाली न रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और दीपावली से पहले आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। इस समय काले या फिर गहरे कपड़े पहनना यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बुला रहे हो, ऐसा माना जाता है। दीपावली दोस्तों उजाले का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, और ऐसे में अगर आप गहरे कलर के काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पधार सकती है दोस्तों। और साथ ही दिवाली पर जब आप साफ सफाई करें अच्छे से, तो कोई भी पुराना कपड़ा, दोस्तों कई लोग होते हैं जो पुराने कपड़े को क्या करते हैं, पोछा बना लेते हैं और पूरे घर में फेरते हैं, उसी से घर की सफाई करते हैं। लेकिन पुराने कपड़े से घर की सफाई नहीं करना है। पुराना कपड़ा पहले ही नकारात्मकता का भंडार है और आप उसी कपड़े से पूरे घर की साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे घर में नकारात्मकता चली जाएगी। इसलिए एक नया कपड़ा लेकर आए पोछे का, और उसी से घर की अच्छे से सफाई करें।
और जब आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और फिर अच्छे से घर की सफाई करें ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो। दोस्तों, अब अगली चीज, आप अपने घर का पूजा घर भी अच्छे से साफ जरूर करें। घर में पूजा घर का स्वच्छ होना जरूरी है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आप अपने घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ नहीं करते, और कई लोग करते क्या हैं, घर के मंदिर को साफ तो करना दूर, वो छोटी मोटी सफाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन घर के मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही जो मूर्तियां हों, जो तस्वीरें हों, अगर ज्यादा हैं आपके घर में तो उन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में 2 या 4 से ज्यादा देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त्योहार का दिन है। त्योहार से पहले सफाई हो रही है, नई नई चीजें घर में आ रही हैं। घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जिद करेंगे। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होना भी संभव है। जब घर में 5 लोग हैं और पांचों के विचार टकराएंगे, नई चीजें होंगी, कोई सफाई करेगा, कोई कुछ और करेगा, तो घर में झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि त्योहार के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। दीपावली के पहले का यह समय बहुत नाजुक होता है। इन दिनों बोले गए हर कठोर वचन घर की उन्नति को रोकते हैं। दोस्तों, घर की समृद्धि को रोकते हैं। आपके मुंह से निकला हर कठोर शब्द सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है और फिर वहीं आपके घर में होता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए दीपावली के इन दिनों में झगड़ा न करें, न ही किसी को ऊंची आवाज में कुछ कहें, न ही कोई गलत शब्द निकालें, और हां, मां की गाली देना तो भूल ही जाना चाहिए। अब अगली चीज, अक्सर दोस्तों, बड़े बड़े घरों में सफाई होती है तो घर के बाहर से किसी गरीब को या नौकर को बुलाया जाता है सफाई के लिए। घर में कोई नौकर आएगा, काम वाली बाई आएगी, लेकिन दिवाली से पहले कर्मों की गिनती होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो गरीब का अपमान करता है, उसके घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके घर में कोई गरीब आ रहा है सफाई करने, तो उसे घर के सदस्य जैसा सम्मान दीजिएगा, उसका आदर कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर की नकारात्मकता दूर करने आया है, उसका सम्मान भी करना जरूरी है। उसे अच्छे से पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, चाय दीजिए, उसे कोई बुरा वचन न कहें। अगर गलती से उससे कुछ टूट जाता है या फूट जाता है तो उसे डांटना नहीं है। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती हैं। किसी भी गरीब या नौकर का अपमान आपको नहीं करना है, बल्कि उसके घर में भी खुशियां बिखेरनी हैं। अगर आप योग्य हैं तो उसे कुछ पैसे दीजिए ताकि उसके घर में भी त्योहार के दिनों में दीप जल सकें, खुशियां मन सकें। या आप चाहे तो उसे मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं या फिर एक जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न होंगी। अब अगली चीज, घर में झगड़ा करके नहीं सोना है। दोस्तों, उस रात जब घर में कलह होता है तो लक्ष्मी की जगह माता काली की छाया टिक जाती है। इसीलिए घर में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं। अब अगली चीज, अधूरी सफाई यानी कि अधूरा सौभाग्य। लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां सफाई पूरी होती है, इसलिए आधी अधूरी सफाई मत करिएगा कि चलो थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, दीपावली के बाद करेंगे। देखिए, अगर सफाई कर रहे हो तो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और खासकर अपने घर का मुख्य द्वार तो एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि अपने चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर ही उतार देते हैं, और आप यह नहीं जानते कि जिन चप्पलों को पहनकर हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर घूमते हैं, उन्हीं चप्पलों में नकारात्मकता भी आ जाती है। हम कई जगह जाते हैं जहां की नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं चप्पलों में आ जाती है। तो क्या करना है? दीपावली के इन दिनों में सबसे ज्यादा चप्पलों जूतों का ध्यान रखना है। अपने चप्पल जूते मुख्य द्वार पर बिल्कुल न रखें। अगर रखें तो किसी कोने में रखें, और उस कोने में लगातार गंगा जल का छींटा लगाते रहें ताकि उन चप्पलों की नकारात्मकता उतरती रहे। अब दीपावली के इन दिनों में नाखून और बाल काटने का भी नियम है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करेगा, बाल भी कटवाएगा, नाखून भी काटेगा, लेकिन रात्रि के समय नहीं करना है।
रात्रि का समय माता लक्ष्मी का विचरण काल होता है। इससे पितृदोष भी बढ़ता है और माता लक्ष्मी फिर आपके घर पधारेंगी नहीं। अब अगली चीज देखिए, कई लोगों के घर में मांस पकता है, शराब पीते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दिनों घर की जो तरंगें होती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बदल जाएंगी। मांस मदिरा, जी हां, मांस और मदिरा देवी की ऊर्जा को दूर भगाते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचाइएगा। अगली चीज, दीपावली का त्योहार है, माता लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे। दीपावली के त्योहार में हमें अच्छा रहना है। देखिए, आप चाहे अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो अच्छा कपड़ा है, जो सबसे पसंदीदा है, वही पहने। जो सबसे नया है वही कपड़ा पहने और पूजा करें। देखिए, आप चाहे बाजार से 200 की शर्ट लाएं और 200 की पैंट लाएं, लेकिन नया पहने और फिर पूजा करें। राजा के दरबार में अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, वैसा ही लक्ष्मी पूजा में भी सादे फटे कपड़े नहीं पहने जाते, अच्छे स्वच्छ नए वस्त्र पहने जाते हैं। और अगर आप नए कपड़े लेने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या करें? पुराना कोई कपड़ा है तो उसे अच्छे से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर वही कपड़ा पहने। वह भी नया ही माना जाएगा। उसे अच्छे से इस्त्री कर लें और नए जैसे पहने। अब अगली चीज, कर्जदार से झगड़ना या फिर उधारी मांगना। लक्ष्मी नाराज होती हैं जब हम पैसों को लेकर क्रोध करते हैं। अगर किसी से पैसा मांगते हैं, मेरा पैसा दे, नहीं देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यह भी मत कीजिए। अगर किसी को पैसा दे रखा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। त्योहार के इन दिनों में पैसा ज्यादा मांगना नहीं है और ना ही किसी को देना है। दिवाली से पहले शांति बनाए रखना ही धन संवर्धन है दोस्तों। अब अगली चीज, किसी को ना नहीं कहना है। दिवाली से पहले यदि आपके घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है और आप उसे ना कह देते हो, तो समझो माता लक्ष्मी को आपने ना कह दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का एक हिस्सा कट जाएगा, इसलिए किसी को ना नहीं कहना। अगर कोई कहता है मुझे जरूरत है, 500 दे दो, तो दे दीजिए, अपनी यथाशक्ति। जो हो सकता है वह करिए। किसी को तत्काल ना मत कहिए। हां, अगर कोई रिश्तेदार आपसे हजारों रुपए मांग रहा है तो आप सब नहीं दे सकते, लेकिन ना कैसे कहेंगे? उसे श्रद्धा अनुसार कुछ दे सकते हैं या फिर प्यार से समझाइए, अभी त्योहार का समय है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, इस तरह कहिए। ना कहने का भी एक तरीका होता है। अब अगली चीज, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा।
अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है, ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो, साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है। इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है।
आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है, और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए। भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें। हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें। हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी। हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हां, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है, आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों मैं कैसे पैसा कमाऊं सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए।
इन दिनों दोस्तों आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला बला सकती है। दोस्तों, ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है, आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है, किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। एक ऐसा गुप्त भेद आपकी जिंदगी खोलने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पसीने छूटने लगेंगे। घर की चार दीवारी में बंद रहकर इस वीडियो को देखना मित्रों, क्योंकि अगर यह बात अड़ोसी पड़ोसी के कानों तक भी पहुंच गई तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगेंगी। क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में 3 ग्रहों की युक्ति हुई है, मंगल, राहु और केतु। और इस वक्त मित्रों शनि बकरी रहेंगे। तो देखिए, यह 4 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में जो उथल पुथल मचाने वाले हैं वह साधारण नहीं होगी। मित्रों, अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन से खुशियों का नामो निशान मिट गया है, अगर आपको लगता है कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख बचे हैं, तो आज मैं आपकी एक एक मित्र दुख, तकलीफ और दर्द को दूर करने का वादा करता हूं। देखिए, आज तक मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि अगर आज आपने इस छोटी सी वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर शुरू से लेकर अंत तक देख लिया, तो मित्रों यकीन मानिए कि आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन महसूस करेंगे, एक ऐसा चमत्कार महसूस करेंगे कि आपको अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य आपके दुखों को दूर करने का है, और आज के समय में हर इंसान दुखी है, चाहे वह परिवार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे प्यार से संबंधित हो। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा जरूर खा रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं छल जरूर कर रहा है। तो देखिए मित्रों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को देखना ही, क्योंकि इस वक्त आपके घर में एक आस्तीन का सांप भी पल रहा है, जो तुम्हारी खुशियों पर अपनी कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वह ना तो तुम्हें आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही जीवन में कुछ सफलता पाने दे रहा है। मित्रों देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूं कि जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है वह आज से पहले ना तो कभी आपके जीवन में घटी है, और शायद आपने इस घटना के बारे में सोचा भी नहीं था। आपको मैं बता देता हूं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की कुरोदृष्टि रहती है तो वह व्यक्ति जीवन में दुख देखता ही देखता है, और उस दृष्टि को शुभ करने के कुछ उपाय भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं, तो उनकी भी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों,
आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिदेव नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेंगे। शनिदेव की क्रूर दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। मित्रों देखिए, इस वक्त आप इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर आपके जो सपने थे और वह सपने काफी लंबे समय से पूरे होने की कोशिश आप कर रहे थे और पूरे हो ही नहीं पा रहे थे, तो इस वक्त आपको थोड़ा सा शांत दिमाग रखकर अपने जीवन के कुछ कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। अपने सपनों से संबंधित योजना आपको बनाना पड़ेगी। लेकिन देखिए, कई बार आप मूर्खता क्या करते हैं कि काम होने से पहले ही डिंडोरा पिट देते हैं। आपने थोड़ी सी मेहनत की, आपको लगेगा कि आपको सफलता मिलने ही वाली है और सफलता नहीं मिली, उससे पहले ही लोगों के सामने जाकर डिंडोरा पिट दिया। अरे मुझे तो इतना बड़ा लाभ हुआ है, अरे मैंने तो नई गाड़ी ले ली। अरे थोड़े समय में देखो मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम अपने ही लोगों के सामने कर देते हैं। फिर उस वजह से होता है क्या है कि जीवन में लोगों की हाय लगती है। और लेकिन देखिए मित्रों, आपको इस वक्त ध्यान रखना है कि परिवार एक ऐसी चीज है जिसमें कोई इंसान सुखी भी रह सकता है और कोई इंसान दुखी भी रह सकता है। और कुछ लोगों के परिवार ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास की, अगर लोग परिवार के साथ दुख बांटते हैं तो वह दुख आधा हो जाता है और सुख बांटते हैं तो वह सुख डबल हो जाता है। लेकिन इस वक्त आपके परिवार में अगर आप अपना सुख बांटेंगे तो उस सुख को नजर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकता है। और आपके परिवार की स्थिति भी इस वक्त यही है। आपके जो करीबी लोग हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी आदि, जो ऐसे सगे रिश्ते हैं, यह सिर्फ दिखावे के हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मोकटा पहनकर आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। लेकिन यह एक ही मौके की तलाश में है और जैसे ही इन्हें वह मौका मिला, यह आपको गिराने में कतई देर नहीं लगाएंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए निभाए जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से आपका कुछ स्वार्थ जुड़ा है तो जब तक वह स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता, वह व्यक्ति आपके करीब रहेगा, आपका फायदा उठाएगा। और जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ तो वह व्यक्ति अपनी औकात जरूर दिखा देता है। देखिए, इस वक्त जो लोग अपने माता पिता की सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, अपने माता पिता को जो मुंह में आया वह उठाकर बोल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम सिर्फ अपने माता पिता का अपमान नहीं कर रहे हो, तुम उस परमात्मा का अपमान कर रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें यह जिंदगी दी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बाद हमारी जिंदगी में अगर कोई होता है तो वह माता पिता होते हैं। और हमारे शास्त्रों में तो यह बात भी बताई गई है क्नोइस की जो माता पिता होते हैं वह भगवान से भी बढ़कर होते हैं। अगर कोई इंसान माता पिता को खुश कर लेता है तो मानो उसने जीते जी परमात्मा को पा लिया है। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि जो लोग घूमने का शौकीन है, देखिए घूमना, यात्रा करना जिंदगी में हर किसी को अच्छा लगता है क्नोइस। लेकिन कुछ लोग घूमने के नाम पर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपके ग्रहों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। देखिए, कुछ लोग घूमने जाते हैं तो वहां पर मदिरा का सेवन करते हैं, कुछ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कुछ अभद्र व्याभिचार करते हैं। इस वजह से होता क्या है कि इंसान का राहु खराब होता है। और जब इंसान का राहु खराब होता है तो उसे दोस्तों राजा से रंग बनते देर नहीं लगती है। कई सारे लोगों की आदत होती है, कई बार बहुहीन बेटियों या अपनी पत्नियों को बहुत सारे लोग अपशब्द बोल देते हैं। महिलाओं का सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर रहेगा तो वह जातक अपने जीवन में कभी तरक्की के द्वार पर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको अपना चंद्रमा मजबूत रखना है और सफलता के द्वार को छूना है, सफलता के द्वार को पाना है, तो देखिए अपने घर में जो पत्नी है, जो बहन है, जो बेटी है, उसका बहुत ज्यादा आपको सम्मान करना है। ना तो अपशब्द बोलने हैं और ना ही मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष रखना है। क्योंकि मित्रों देखिए, जब ग्रहों की चाल बदलती है तो इंसान का भाग्य बदलते देर नहीं लगती है। लेकिन कई बार जब ग्रह हमें अशुभ फल देते हैं तो वह अशुभ फल हमें हमारी गलतियों की वजह से ही मिलते हैं। और कहते हैं कि इंसान को अपनी गलतियों को भोगना जरूर पड़ता है।
आज नहीं तो कल हमारे कर्म ही हमारा लेखा जोखा ही हमारे सामने जरूर आता है। आप अपने रिश्तेदार के यहां आकर जाएं, तो देखिए आपको सबसे पहले अपने वाणी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आज के समय में लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और कहते हैं कि एक बार तीर का घाव भरा जा सकता है, तलवार का घाव भरा जा सकता है, लेकिन वाणी का घाव भरना मुश्किल है। वाणी का घाव भरने में इंसान की जिंदगी भी जाती है। इसलिए मित्रों, हमेशा से मैंने आपको एक ही चीज समझाई है, चाहे इंसान अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो, आप हमेशा अपने शब्दों का उचित चयन करें, सोच समझ कर बोलें, क्योंकि देखिए आपका व्यवहार जब जाना जाएगा तो आपकी वाणी से जाना जाएगा। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो हंसकर मिलिए, अच्छे से बात कीजिए, लेकिन अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, आए दिन किसी को अपशब्द बोलेंगे, किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे, तो देखिए कर्मों का गणित बहुत सीधा है। आज नहीं तो कल तुम्हारे पास लौट कर जरूर आएगा। और मित्रों, बचपन से तुमने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम अभी तक जी जान से मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि जिस इंसान की नीति अच्छी होगी, जिस इंसान का कर्म अच्छा होगा, उसका हर सपना जल्दी ही पूरा होगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो लोग पिछले लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी के लिए भटक रहे थे, तो उन्हें एक अच्छी खासी नौकरी भी प्राप्त होगी। लेकिन देखिए, जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ बड़ा पाना है, तो सिर्फ नौकरी से ही तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें नौकरी के अलावा भी मित्र और कुछ चीजें बनाना पड़ेगी, जैसे खुद का व्यापार या खुद का व्यवसाय तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। इस वक्त जीवन संगिनी की तरफ से आपको मित्रों कोई दुख भरी खबर मिल सकती है, क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले कुछ समय से आपकी जीवन संगिनी को अगर कोई शारीरिक समस्या थी, तो वह शारीरिक समस्या इस वक्त बढ़ सकती है, और उसके पीछे लापरवाही आप ही की है। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते अपनी जीवन संगिनी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। इस वजह से मित्रों यह खबर आपको मिली है। लेकिन अब देखिए, अभी भी वक्त बिगड़ा नहीं है मित्रों। आपको तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि कई बार जब हम छोटी छोटी लापरवाहियां बरतते हैं, कई बार जब हम छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं, तो वही चीजें आगे चलकर हमारे लिए बड़ी तकलीफ का कारण बन जाती है। तो इसलिए मैं आप सभी को इस वक्त एक बात और बता देता हूं कि पैसों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूरे योग बन रहे हैं कि आपके पैसे कहीं गुम हो सकते हैं, फिजूल खर्च हो सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। और आज के समय में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि इंसान को आदत हो गई है दिखावा करने की, औकात से ज्यादा दिखावा करते हैं। जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाते हैं, बल्कि और ज्यादा पैर फैलाते हैं। इस वजह से मित्रों देखिए, कई बार दिखावे में इंसान बर्बाद हो जाता है। परमात्मा ने आपको जो दिया है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करें। मेरी आपसे सिर्फ एक ही विनती है, और किसी भी इंसान के साथ आपको गलत नहीं करना है। देखिए, कई बार लोग बदला लेने की चाह रखते हैं, और बदला लेने के चक्कर में कई बार लोग जो होते हैं अपनों का ही बुरा कर बैठते हैं, यानी कि खुद का ही बुरा कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, तो सबसे पहले वही उस गड्ढे में गिरेगा। तो आपको सिर्फ अपने कर्म बेहतरीन रखने की कोशिश करनी है, ना किसी की जिंदगी से खेलना है, ना किसी को तकलीफ देना है। मित्रों, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर खोलकर देख लीजिए। जिस तारीख को मैंने तुम्हें सबसे बड़ी खुशखबरी प्रदान होने का वादा किया था, वही तारीख अब आने वाली है। मित्रों, इस बार आपके जीवन में खुशियों के ऐसे रंग जुड़ेंगे कि उन रंगों को देखकर आपके दुश्मन भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे यार, भगवान ने इसको इतनी बड़ी चीज कैसे दे दी। दोस्तों, कहते हैं कि कई बार इंसान को उसकी किस्मत और उसके भाग्य का जब मिलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो वही इस वक्त आपके दुश्मनों की भी बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि जिस चीज की आपने पिछले लंबे समय से अपेक्षा की थी, आपने सोचा था कि मुझे तो ये चीज जिंदगी में मिल जाएगी, तो वही चीज अब आपको मिलने वाली है। मित्रों, अपनी नजर घड़ी पर भी जरूर रखना, क्योंकि वक्त बदल रहा है।
और जब बदलेगा वक्त तो अच्छे अच्छे जो तुम्हारे खिलाफ थे वह भी तुम्हारा साथ देने तुम्हारे साथ आएंगे। और आपको इस वक्त अगर कोई नई चीज लेनी है तो देखिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में आपको पुष्य नक्षत्र भी दिखाई देंगे। उन पुष्य नक्षत्र के दौरान अगर आप अपने घर में कोई भी चीज लेकर आएंगे तो वह चीज दोगुना और तिगुना आपके घर में कर देगी। चाहे पेशा हो, चाहे खुशियां हो, चाहे समृद्धि हो। देखिए आज के समय में हर इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है। वह सोचता है कि मेरे परिवार में खुशी से बढ़कर कुछ ना हो और हर व्यक्ति अपने परिवार को खुश रखने के लिए मेहनत करता ही करता है। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों की इस वक्त सबसे पहले तो आप अपने घर से जितने भी टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें सबसे पहले बाहर फेंके। क्यों? क्योंकि यही चीजें तुम्हारे घर में खुशियां और बरकत आने से रोक रही हैं। कई सारे लोगों की आदत होती है कि टूटे फूटे खंडित बर्तन अपने घर में रखते हैं। टपकता नल सही नहीं कराते हैं और जब टपकता नल सही नहीं होता है तो जिस तरह वह पानी की बूंद आपके नल से टपकती है ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों वैसे ही बूंद की तरह दुख आता है और कब वह दुख बड़ा बन जाता है आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि सबसे पहले तो आपको अपने घर का वास्तुशास्त्र सुधारना पड़ेगा। और वास्तु स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको कोई बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का खर्च नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है। जैसे कि घर में सूखी तुलसी नहीं रखना है। अगर घर की तुलसी सूख जाए तो उसे तुरंत अपने घर के आसपास मंदिर या फिर जलाशय स्थान पर डाल दीजिए, जैसे कि तालाब, कुआं या नदी। ऐसी पवित्र जगह पर उस सुख की तुलसी को प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान रखिए उस तुलसी के ऊपर किसी का पैर भी नहीं लगना चाहिए या उस तुलसी को कोई व्यक्ति उलांगे भी ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है मित्रों की जो बर्तन में हम खाना खाते हैं वह बर्तन पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। खंडित बर्तन में खाना खाने से हमारे ग्रहों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मित्रों आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। घर में टूटी झाड़ू भी बिल्कुल नहीं रखनी है। आने वाले समय में आपको अपने घर से टूटी झाड़ू को बिल्कुल घर से बाहर रख देना है, क्योंकि टूटी झाड़ू अलक्ष्मी को आकर्षित करती है और जब अलक्ष्मी आकर्षित होती है तो जीवन में तकलीफें आती ही आती है। साथ ही आप इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग की योजना बना रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना अच्छी बात है, लेकिन देखिए इस बार आप अपनी चीजें उन लोगों से खरीदे जिन लोगों की वजह से आप उनके जीवन में खुशियां आ सके। क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे भरोसे रहकर अपनी कुछ चीजें शुरू कर रहा है, जैसे कुछ छोटा सा व्यापार, कुछ छोटी सी चीजें बेच रहा है, तो उस व्यक्ति के पास से जरूर खरीदनेगा ताकि आपकी खरीदी गई वस्तु से उसको जो पैसा प्राप्त होगा उन पैसों से वह इंसान भी खुशियां मना सकेगा। इसलिए मित्रों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोगों की खुशियों का ध्यान रखेंगे तो वह जो ऊपर परमात्मा बैठा है वह आपकी खुशियां आपके जीवन में इतनी देगा और आपकी झोली खुशियों से भर देगा। नकारात्मक लोगों से तुरंत दूरी बना लीजिए। वे लोग जो तुम्हें ताना देते हैं कि अरे तुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अगर तू इस चीज के लायक नहीं है, तो उनका मुंह बंद आपको ही करना है। और उनका मुंह कैसे बंद करना है यह आने वाला वक्त आपको बताएगा। मित्रों सबसे पहले मैं हमेशा से आपको बता आया हूं कि जिन लोगों ने आपसे कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो उन लोगों का मुंह तो आप बंद करके ही रहेंगे, चाहे मानो या मत मानो। और अपने पारिवारिक रिश्तों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। इस वक्त सब लोगों से अच्छे से पेश आए। घर में नवीनीकरण से संबंधित कार्य की अगर आप रूपरेखा या योजना बना रहे हैं तो घर के प्रत्येक व्यक्ति से राय जरूर ले। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पसंद का सब कुछ कर लो और फिर किसी व्यक्ति को लगे कि अरे ये तो सिर्फ अपने ही चलाता है, हमारी तो बुरा कुछ वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो कुछ बात ही नहीं मानता है। इस तरह की चीजें घर परिवार की जो व्यवस्था होती है उसे बिगाड़ देती है। अब देखिए मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि कलयुग चल रहा है। भाई